नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ज़बरदस्त मस्त तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, तो आपको और आपके पूरे परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक से दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से एमसीक्यू लगाने वाले दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल देखिएगा। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है। याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता जो है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आर्ध ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ठीक है, बात करेंगे कि आर्ध ऐतिहासिक युग है क्या। देखिए, प्रागैतिहासिक युग और ऐतिहासिक युग के जो बीच में युग आता है उसी को बोलते हैं दोस्तों आर्ध ऐतिहासिक युग। ठीक है, ये दोनों के बीच में आता है, यानी कि प्रागैतिहासिक युग और ऐतिहासिक युग के जो बीच में आता है उसी को क्या बोलते हैं, आर्ध ऐतिहासिक युग। देखिए, आर्ध ऐतिहासिक युग में क्या था, उसमें लेखन कला मौजूद था, लेकिन हम लोग उसको पढ़ नहीं सकते थे। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, आर्ध ऐतिहासिक युग। यानी सिंधु सभ्यता जो है ये किस युग से संबंधित है, तो वो आपका आर्ध ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ठीक है, देखिए सिंधु सभ्यता का काल जो सवाल पूछेगा आपसे कि सिंधु सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है। देखिए, अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग उसका काल दिया गया है, लेकिन एग्जैक्ट जो माना जाता है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर, दोस्तों याद रखिएगा, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 1750 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व में क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो एग्जैक्ट माना जाता है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक उसका काल माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। देखिए अगला सवाल क्या कर आपके सामने, देखिए नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए बात करेंगे, सबसे दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। हड़प्पा खोज दोस्तों किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था दोस्तों, ये आपका सही है। ठीक है, लोथल खोज दोस्तों किसने किया था, तो SR राव ने किए थे, ये भी आपका सही है। सुरकोटदा, इसका भी खोज किसने किए थे, तो JP जोशी ने किए थे, ये भी आपका सही है दोस्तों। धौलावीरा खोज दोस्तों BK थापर नहीं किए थे। याद रखिए दोस्तों, धौलावीरा का खोज किया गया था किसके द्वारा, तो जगतपति जोशी के द्वारा। ठीक है, जगतपति जोशी के द्वारा खोज किया गया था धौलावीरा का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। धौलावीरा दोस्तों है कहाँ, ये आपका गुजरात में है। कहाँ है दोस्तों धौलावीरा, गुजरात में है धौलावीरा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। हड़प्पा दोस्तों कहाँ है, तो हड़प्पा को ध्यान रखना है, ये याद रखिए दोस्तों, पाकिस्तान के ये पाकिस्तान के मांडगो मिरे जिला में स्थित है दोस्तों। हड़प्पा जो है ये कहाँ है दोस्तों, ये पाकिस्तान के मांडगो मिरे जिला में स्थित है। याद रखिएगा कि पाकिस्तान के मांडगो मिरी जिला में स्थित है दोस्तों। कौन आपका, तो ये आपका हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान के मांडगो मिरी जिला में स्थित है। लोथल दोस्तों कहाँ है, लोथल भी दोस्तों आपका गुजरात में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। देखिए धौलावीरा का जो खोज किया गया था ये 1968 को किया गया था। कब किया गया था, 1968 को धौलावीरा खोज किया गया था, किसके द्वारा, तो जगतपति जोशी के द्वारा। ठीक है, धौलावीरा कहाँ है दोस्तों, गुजरात में। ठीक है, हड़प्पा खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने किए थे। आपको ध्यान रखिए कब किए थे, तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा खोज किए थे 1921 में। कब किए थे, 1921 में हड़प्पा खोज दयाराम साहनी ने किए थे। लोथल खोज कौन किए थे, तो SR राव ने किए थे। सुरकोटदा का खोज किसने किए थे, तो JP जोशी ने किए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करेंगे। अगला सवाल देखिएगा। देखिए अगला सवाल 3 नंबर सवाल देखिए। देखिए दोस्तों, इसमें जितने भी सवाल एनसीईआरटी में जितने भी सवाल होते हैं, एग्जाम में सवाल यहीं से उठाते हैं, एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, इसलिए आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। अगला देखिए 3 नंबर सवाल आपके सामने है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो अन्नागार थी। कौन थी, अन्नागार। ठीक है, अन्नागार क्या थी, यानी मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी जो इमारत थी वो इमारत कौन सी थी, अन्नागार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए। देखिए मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा विशाल स्नानागार भी प्राप्त हुआ है, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो का खोज कब किया गया था, इसका जो खोज किया गया था 1922 में किया गया था। किसके द्वारा, तो राखल दास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, राखल दास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था। मोहनजोदड़ो दोस्तों कहां स्थित है, तो मोहनजोदड़ो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो आपको ध्यान रखना है, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़कना जिले में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़कना जिले में स्थित है। ठीक है, लड़कना जिले में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। तो मोहनजोदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत लड़कना जिले में।
मोहनजोदड़ो का खोज कब किया गया था? 1922 में किया गया था। किसके द्वारा? तो राखादास बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो आपका अन्नागार थी। सबसे बड़ा स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो जो है स्थित है, ये आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल देखिएगा। ठीक है, देखिए 4 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने? 4 आपके सामने है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? अभी हम बताए थे दोस्तों, हड़प्पा कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। हड़प्पा कहाँ है दोस्तों? तो याद रखिए, सबसे इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? सी। लोथल जो है ये आपका गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। बात करेंगे, देखिए मोहनजोदड़ो अभी हम बताए थे कि मोहनजोदड़ो कहाँ है दोस्तों? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकना जिले में। मेन रूप से याद रखिएगा दोस्तों, ये कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। ठीक है, जिला पूछेगा कि पाकिस्तान के किस जिला में है मोहनजोदड़ो? तो लरकना जिला में है। ठीक है, याद रखिएगा। हड़प्पा दोस्तों कहाँ है? अभी हम बताए थे, ये भी दोस्तों पाकिस्तान में है। ठीक है, ये भी कहाँ है दोस्तों? ये पाकिस्तान के मांडगो मिरी जिला में है। ठीक है, पाकिस्तान के मांडगो मिरी जिला में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकना जिला में। लोथल कहाँ है? गुजरात। लोथल क्या है दोस्तों? ये बंदरगाह है। क्या आपका? बंदरगाह। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा जो गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ, गोदीवाड़ा कहां से प्राप्त हुआ? गोदीवाड़ा, तो गोदीवाड़ा दोस्तों यहीं से प्राप्त हुआ है आपका। कहां से? तो आपका लोथल से ही प्राप्त हुआ है। लोथल जो है ये किस नदी के किनारे है? तो लोथल आपका याद रखिएगा, ये भोगवा नदी के किनारे है। कौन सी नदी? भोगवा नदी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल जो है भारत में स्थित है, गुजरात में है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए 5 नंबर सवाल। 5 आपके सामने है कि हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ठीक है, तो रंगपुर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये आपका गुजरात में है। रंगपुर कहाँ है? गुजरात में है रंगपुर। ठीक है, याद रखिए रंगपुर कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अगला सवाल देखिए, 6 नंबर सवाल देखिएगा। ठीक है, 6 नंबर सवाल आपके सामने क्या कह रहा है? देखिए मिलान करना है दोस्तों। क्या करना है? मिलान करना है। देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। आइए इसको मिलाते हैं। क्या करना है दोस्तों? मिलान। सूची 1 यहाँ पे दोस्तों स्थल लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? पुरातात्विक खोज है। ठीक है, देखिए लोथल दोस्तों, लोथल अभी हम बताए थे कि लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? तो लोथल से गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ। अभी हम बताए थे कि गोदीवाड़ा जो साक्ष्य प्राप्त हुआ लोथल से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, कालीबंगा से जूता हुआ खेत प्राप्त हुआ है। ठीक है, धौलावीरा याद रखिएगा दोस्तों, धौलावीरा। ठीक है, याद रखिएगा आपका धौलावीरा हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला जो शिलालेख प्राप्त हुआ है वो आपका धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। और बनावली से याद रखिएगा, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की आकृति मिली है बनावली से। ठीक है, बनावली दोस्तों कहाँ है? ये आपको ध्यान रखना है। बनावली दोस्तों हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में आपका बनावली है। ठीक है, याद रखिएगा। धौलावीरा दोस्तों कहाँ पे है? ये आपका गुजरात में। अभी हम बताए थे धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, कालीबंगा दोस्तों कहाँ है? ये आपका राजस्थान में है। कहाँ है? कालीबंगा राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। उसके बाद दोस्तों लोथल अभी हम बताए थे गुजरात में है। ठीक है, गुजरात लोथल दोस्तों ये आपका किस नदी किनारे है? तो लोथल आपका भोगवा नदी किनारे है। कौन सी नदी? भोगवा नदी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। लोथल क्या है दोस्तों? बंदरगाह है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। कालीबंगा दोस्तों किस नदी किनारे है? तो ये घग्घर नदी किनारे है। ठीक है, याद रखिए घग्घर नदी किनारे है कालीबंगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके अनुसार आप लोग क्या कर लीजिएगा? मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा। 7 नंबर सवाल देखिए। देखिए दोस्तों 7 नंबर सवाल। 7 आपके सामने है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? ठीक है, पाकिस्तान में स्थित है। अभी हम बताए थे दोस्तों कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा आपका राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में दोस्तों कालीबंगा है, यानी भारत के राजस्थान में। हड़प्पा दोस्तों अभी हम बताए थे आपका हड़प्पा, यानी कि ऑप्शन में इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, यानी पाकिस्तान में कौन सा है दोस्तों? हड़प्पा। यानी हड़प्पा कहाँ है? तो पाकिस्तान के मांडगो मिरी जिला में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा कि पाकिस्तान के मांडगो मिरी जिला। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, यानी पाकिस्तान के मांडगो मिरी जिला में दोस्तों हड़प्पा है। ठीक है, आलमगीरपुर दोस्तों कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश के मेरठ, यानी मेरठ, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के
मेरठ जिला में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों लोथल, अभी हम बताया था लोथल कहाँ है, गुजरात, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा, इसका 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला देखिए 8 नंबर सवाल है कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो पशुपति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए 9 नंबर सवाल। 9 आपके सामने है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहां से, हड़प्पा संस्कृति से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कहां से मिलते हैं, हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। यानी भारत में चांदी की जो उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं वो हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों 10 नंबर सवाल देखिएगा कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे, यानी किस धातु से अपरिचित है, यानी किस धातु के बारे में नहीं जानते थे। तो लोहा के बारे में नहीं जानते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। तांबा के बारे में पता था, चांदी के बारे में भी पता था और सोना के बारे में भी पता था, लोहा के बारे में पता नहीं था। यानी सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो लोहा से अपरिचित थे, यानी कि लोहा के बारे में नहीं जानते थे, ठीक है। यानी 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल 11 नंबर। 11 नंबर सवाल आपके सामने है कि लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका पतन नगर यानी बंदरगाह था। अभी हम बताए थे दोस्तों कि लोथल दोस्तों क्या था, लोथल क्या है दोस्तों, आपका बंदरगाह है, ठीक है। गोदी का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ कहां से प्राप्त हुआ, गोदीबाड़ा का, वो आपका लोथल से प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो ये किस सभ्यता का, मिस्र सभ्यता का या फारसी का मेसोपोटामिया का, ये आपका सिंधु घाटी का है, किसका है, सिंधु घाटी सभ्यता का हो जाएगा। लोथल किसका है, सिंधु घाटी सभ्यता का है, ठीक है। लोथल क्या था दोस्तों, बंदरगाह था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा 12 नंबर सवाल देखिए कि हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कपास के उत्पादन में अग्रणी थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा के जो लोग थे किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे, तो आपका कपास के उत्पादन में अग्रणी थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए अगला सवाल 13 नंबर सवाल देखिएगा। 13 आपके सामने है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरस्थल है, ठीक है। तो भारत का जो सबसे बड़ा हड़प्पा पुरस्थल है आलमगीरपुर है, कालीबंगा है, लोथल है या फिर राखीगढ़ी है, क्या होगा, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरस्थल, ठीक है। ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी दोस्तों कहां पे है, ये आपका याद रखिएगा हरियाणा में है, कहां है दोस्तों, राखीगढ़ी हरियाणा में है, ठीक है। आपको ध्यान रखिए कालीबंगा दोस्तों कहां है, अब वो बताए थे राजस्थान में है, कहां है, कालीबंगा राजस्थान, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। उसके बाद बात करें लोथल दोस्तों कहां है, गुजरात में। आलमगीरपुर दोस्तों कहां है, ये आपको ध्यान रखना है, ये यूपी में है, यानी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में, यूपी में। लोथल दोस्तों गुजरात में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। और राखीगढ़ी हरियाणा में। तो भारत का जो सबसे बड़ा हड़प्पा पुरस्थल है वो आपका है राखीगढ़ी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है 14 नंबर सवाल देखिएगा कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी। तो नृत्य करती हुई मूर्ति, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण जो रचना थी वो आपका नृत्य करती हुई मूर्ति थी, ठीक है, यानी 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 15 नंबर सवाल देखिएगा, ठीक है। देखिए 15 नंबर सवाल आपके सामने है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो उन्नत जल प्रबंधन जो व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है या वो कहां से प्राप्त हुआ है, तो धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है, धौलावीरा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा कि उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ वो आपका धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। धौलावीरा दोस्तों कहां पे है, बताए थे, ये आपका गुजरात में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। लोथल दोस्तों गुजरात में है, ठीक है। कालीबंगा दोस्तों राजस्थान में है और आलमगीरपुर अभी हम बताए थे उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे, देखिए 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल के सामने है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था, क्या नाम था, अभी बताए थे, मृतकों का टीला कहा जाता है दोस्तों, किसको, तो मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो दोस्तों कहां पे है, याद रखिएगा। देखिए इसका जो खोज किया गया था 1922 में किया गया था, किसके द्वारा, तो 1922 में मोहनजोदड़ो खोज किया गया था राखल दास बनर्जी के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। राखल दास
बनर्जी के द्वारा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। और मोहनजोदड़ो ये क्या है दोस्तों, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था, तो मृतकों का टीला था। और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखादास बनर्जी ने किए थे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी किनारे है मोहनजोदड़ो, ठीक है, ये सिंधु नदी किनारे है मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है सबसे बड़ा स्नानागार, ठीक है। और सबसे बड़ा अन्नागार भी कहां से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है, ठीक है। मोहनजोदड़ो कहां है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकना जिले में स्थित है मोहनजोदड़ो, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए अगला सवाल 17 नंबर सवाल देखिएगा। 17 आपके सामने है कि सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है, तो सैंधव सभ्यता का जो महान स्नानागार प्राप्त हुआ है, अभी हम बताए थे स्नानागार वो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। हम बताए थे कि सबसे बड़ा जो स्नानागार प्राप्त हुआ है दोस्तों मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। हड़प्पा दोस्तों कहां है, तो हड़प्पा दोस्तों आपका पाकिस्तान के मांडगो मिरी जिला में स्थित है हड़प्पा, ठीक है। याद रखिएगा हड़प्पा जो है ये आपका ये रावी नदी के किनारे है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है, सिंधु नदी किनारे है मोहनजोदड़ो, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों लोथल जो है, लोथल आपका गुजरात में है, ये आपका भोगवा नदी किनारे है। कौन सी नदी, ये भोगवा नदी किनारे है दोस्तों आपका लोथल। लोथल दोस्तों कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। लोथल क्या है दोस्तों, बंदरगाह है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करेंगे और कालीबंगा दोस्तों किस नदी किनारे है, तो कालीबंगा जो आपका घग्गर नदी किनारे है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। कालीबंगा दोस्तों कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। चलिए तो सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। चलिए अगला देखिए मिलान करने का दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 क्या है दोस्तों, स्थल है और दूसरा नदी है। अभी हम बात किए थे कि हड़प्पा दोस्तों किस नदी किनारे है, आपका रावी नदी किनारे है। हस्तिनापुर दोस्तों गंगा नदी किनारे। नागार्जुन कोंडा ये आपका कृष्णा नदी किनारे है। और पैठन जो है ये आपका गोदावरी नदी के किनारे है। मिलान कर लीजिएगा, ए का ऑप्शन नंबर 2, तो ए का 2 किस में है, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। चलिए देखिए अगला 19 नंबर सवाल, ठीक है। 19 आपके सामने है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो विश्वास करते थे मार्त शक्ति में विश्वास करते थे। किसमें विश्वास करते थे, मार्त शक्ति, ठीक है, यानी 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, डी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अगला देखिए 20 नंबर सवाल कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो है दोस्तों रंगपुर कहाँ है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो रंगपुर दोस्तों गुजरात में है। और गुजरात ये जो सौराष्ट्र है, सौराष्ट्र दोस्तों गुजरात का ही एक भाग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सौराष्ट्र यानी गुजरात का ही एक भाग है, ठीक है। तो रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है सौराष्ट्र में, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए अगला 21 नंबर सवाल देखिए, ठीक है। देखिए दोस्तों 21 नंबर सवाल, 21 आपके सामने दोस्तों कि दधेरी एक प्रवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, पंजाब का है। कहां का है दोस्तों, पंजाब का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। दधेरी एक प्रवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है पंजाब का, ठीक है। देखिए अगला देखिए 22 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 22 नंबर सवाल बहुत बढ़िया सवाल है आपका। 22 नंबर सवाल आपके सामने है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, ये भी सही है दोस्तों, अपने कृषि और संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर इसका जो चारों आपका चारों सही, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो जानी जाती थी अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला 23 नंबर सवाल देखिए। 23 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से स्थल संबंधित नहीं है। कालीबंगा दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता से राजस्थान में है। रोपड़ दोस्तों ये भी है संबंधित, लोथल भी है, लेकिन पाटलिपुत्र दोस्तों संबंधित नहीं है, यानी कि ऑप्शन में इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए 24 नंबर सवाल। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृद भांड। क्या हो जाएगा, मृद भांड, यानी ऑप्शन नंबर डी
24 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए अगला 25 नंबर सवाल देखिएगा। 25 आपके सामने है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल। ठीक है, यानी मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। अगला है 26 नंबर कि सुत्तुगुई सिंधु घाटी सभ्यता का ही है। ठीक है, सुत्तुगुई किस देश में है दोस्तों? ये आपका अफगानिस्तान में। कहाँ है? देखिए सुत्तुगुई एक जगह का नाम है दोस्तों, व्यापारिक बस्ती हुआ करता था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के काल में जो सुत्तुगुई है ये व्यापारिक बस्ती हुआ करता था सिंधु घाटी सभ्यता का, इसलिए दोस्तों इसको सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ा गया है। और सुत्तुगुई जो मेन रूप से है ये अफगानिस्तान में है, और अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। तिब्बत दोस्तों, तिब्बत पे चीन कब्जा कर रखा है। तिब्बत की जो राजधानी होता है वो आपका लहासा होता है। क्या होता है? लहासा। ठीक है, लेकिन तिब्बत, चीन जो है तिब्बत पे कब्जा कर रखा है। ठीक है, यानी 1959 को चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो तिब्बत की राजधानी लहासा, लेकिन सुत्तुगुई मेन रूप से किस देश में है? ये अफगानिस्तान में है। सुत्तुगुई क्या हुआ करता था? ये मेन रूप से व्यापारिक बस्ती था। व्यापारिक बस्ती यानी व्यापार करने का जगह था, व्यापारिक बस्ती था सुत्तुगुई, मेन रूप से अफगानिस्तान में है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। देखिए अगला 27 नंबर सवाल देखिएगा। मिलान करना है दोस्तों। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। देखिएगा, देखिए यहाँ पे हड़प्पा स्थल है दोस्तों, यहाँ पे क्या है? स्थिति है। ठीक है, तो मांडा दोस्तों कहाँ है? ये आपका जम्मू कश्मीर में है। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। दयाबाद दोस्तों महाराष्ट्र में है। कालीबंगा दोस्तों राजस्थान में है। और राखीगढ़ी दोस्तों हरियाणा में है। ठीक है, ये आप मिलान कर लीजिएगा, यानी कि ए का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ए का 3 किसमें है? ए का 3 इसमें भी है, ए का 3 इसमें भी है। ठीक है, बी का क्या है दोस्तों? बी का 4 है, तो बी का 4 इसमें है। बी का इसमें 2 है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। मेन रूप से आप मिला लीजिए। ठीक है, मांडा जम्मू कश्मीर याद रखिएगा, दयाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। चलिए अगला सवाल देखिए, 8 नंबर सवाल। ठीक है, 8 आपके सामने 28 नंबर सवाल है कि हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिले हैं? तो शैलकृत स्थापत्य के जो प्रमाण मिले हैं ये आपका दोस्तों याद रखिएगा, ये आपका धौलावीरा से मिला है। कहां से मिला है? धौलावीरा। ठीक है, शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिले हैं? तो आपका धौलावीरा से मिला है। धौलावीरा दोस्तों कहां है? गुजरात में। कालीबंगा दोस्तों राजस्थान में। ठीक है, आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कोट दीजी कहां है? कोट दीजी कहां है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, देखिए अगला 29 नंबर सवाल कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? ठीक है, तो सबसे पहले खोजा गया था दोस्तों वो हड़प्पा है। कौन है? हड़प्पा। कब खोजा गया था? तो 1921 में। ठीक है, किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, दयाराम साहनी, याद रखिएगा, दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा खोजा गया था। हड़प्पा दोस्तों कहां है? तो हड़प्पा याद रखिएगा ये पाकिस्तान के मांडगो मिरी जिला में दोस्तों हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा जो है आपका ये रावी नदी किनारे है। कौन सी नदी? तो रावी नदी के किनारे है। ये सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी का सहायक नदी है दोस्तों रावी। ठीक है, लोथल दोस्तों कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, मोहनजोदड़ो दोस्तों कहाँ पे है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत लड़का जिले में है। ठीक है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी किनारे है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। ठीक है, आपको दोस्तों इतना बार मैं रिवीजन करवा दूंगा कि आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले जो खोजा गया नगर था वो कौन था? हड़प्पा था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला, देखिए 30 नंबर सवाल। ठीक है, 30 आपके सामने है कि हड़प्पन स्थल सनौली के उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? तो मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हड़प्पन स्थल सनौली के उत्खननों से प्राप्त हुए हैं, मानव समाधान। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए अगला सवाल 31 नंबर। 31 आपके सामने है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है दोस्तों, कौन कौन सा है? तो राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। याद रखिएगा दोस्तों कि राखलदास बनर्जी ने मेन रूप से मोहनजोदड़ो का खोज किए थे। मोहनजोदड़ो का खोज किए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। कब किए थे मोहनजोदड़ो का खोज? तो 1922 में किए थे। और राखलदास बनर्जी ने अभी बताए थे इन्होंने हड़प्पा का खोज किए थे। ठीक है, हड़प्पा का खोज कब किए थे? तो 1921 में किए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मेन रूप से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने में जिन दो भारतीयों का
नाम जुड़ा हुआ कौन दोस्तों, ये याद रखिएगा, राखादास बनर्जी एवं दयाराम साहनी। ठीक है, चलिए अगला देखिए 32 नंबर सवाल। 32 है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम किया गया, कहां किया गया, तो भारत में किया गया। कहां किया गया है, भारत में। ठीक है, यानी वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम कहां किया गया, भारत में। अगला देखिए दोस्तों 33 नंबर है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है। तो भारत का सबसे बड़ा जो हड़प्पन पुरास्थल है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, ये लोथल है। क्या है, लोथल। लोथल दोस्तों कहां है, ये गुजरात में है। ठीक है, यानी कि 33 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल पुरास्थल कौन है, आप लोग थोड़ा चेक कर लीजिएगा। 33 का मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, लोथल होना चाहिए। ठीक है, बनावली तो दोस्तों हरियाणा में, ये नहीं होगा। कालीबंगा दोस्तों राजस्थान में है। ठीक है, और धौलावीरा दोस्तों गुजरात में है। लोथल दोस्तों ये भी गुजरात में है, लेकिन भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है ऑप्शन नंबर डी 33 का। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से डी होना चाहिए। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए 34 नंबर सवाल। 34 है कि निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। ये आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। कहां से प्राप्त हुआ है, ये आपका जो वृषभ मुद्रा जो है, आपको ध्यान रखिएगा, ये कहां से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अगर बात करेंगे ऑप्शन 34 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला देखिए 35 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। हड़प्पा संस्कृति जो मोहर था उस पर उसका चिंतन नहीं मिलता दोस्तों। तो बैल का दोस्तों मिलता है, हाथी का भी मिलता है और भेड़ का भी मिलता है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी घोड़ा का नहीं मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, 35 का ऑप्शन नंबर सी। देखिए 36 नंबर सवाल। 36 देखिएगा कि मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है दोस्तों। तो सिंह युक्त देवता जो कृति प्राप्त हुआ है, ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ। कहां से प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से। ठीक है, यानी मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता, सिंह युक्त यानी सिंह वाला जो देवता प्राप्त हुआ है, या मेन रूप से कालीबंगा से प्राप्त हुआ। दोस्तों कालीबंगा कहां है, राजस्थान में है। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, लोथल दोस्तों कहां है, गुजरात में। बनावली कहां है, हरियाणा में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए अगला सवाल 37 नंबर। 37 आपके सामने है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी, तो सुमेरिया थी। कौन थी, सुमेरिया। ठीक है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया की सभ्यता। ठीक है, यानी 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला सवाल 38 नंबर। 38 आपके सामने है कि स्वतंत्रतोत्तर यानी स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, सवाल पूछा गया है कि स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्रतोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किन प्रांत में हुई है। तो आपका गुजरात में हुआ। यानी कि स्वतंत्रता, जब भारत स्वतंत्र हो गया था, यानी भारत के आजादी के बाद से जो सबसे ज्यादा खोजा गया दोस्तों, कहाँ खोजा गया है, हड़प्पाकालीन स्थल, वो आपका गुजरात में खोजा गया। जैसे कि धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा दोस्तों गुजरात में है। याद रखिए दोस्तों, लोथल कहाँ है दोस्तों, गुजरात में है। ठीक है, ये सब खोजा गया दोस्तों कहाँ पे है, गुजरात में। ठीक है, कालीबंगा दोस्तों राजस्थान में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, बनावली दोस्तों हरियाणा में है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे 39 नंबर सवाल कि सैंधव सभ्यता में चावल और युगल समाधि कहां से प्राप्त हुए हैं। तो चावल और युगल समाधि जो प्राप्त हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो। ठीक है, चावल और युगल समाधि कहां से प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अगला सवाल 40 नंबर सवाल देखिएगा। 40 आपके सामने है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। याद रखिए दोस्तों, गाय का नहीं हुआ है। किसका नहीं हुआ है, गाय का नहीं हुआ है। ठीक है, गैंडा का दोस्तों हुआ है। ठीक है, हाथी का भी हुआ है और बाघ का भी हुआ है, गाय का नहीं हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए 41 नंबर सवाल कि कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था। तो धौलावीरा दोस्तों, धौलावीरा जो था ये 3 भागों में विभक्त था। धौलावीरा दोस्तों गुजरात में है, लोथल दोस्तों गुजरात में है। ठीक है, कालीबंगा दोस्तों
राजस्थान में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं 42 नंबर। 42 नंबर दोस्तों आज का लास्ट सवाल है। 42 नंबर सवाल आपके सामने है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी की प्रतिमा के निकट कौन कौन से जानवर का चित्रण है? गैंडा का, भैंसा का, हाथी का, व्याघ्र मतलब दोस्तों बाघ होता है, व्याघ्र मतलब क्या होता है? बाघ, टाइगर। उसके बाद दोस्तों हिरन का। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने दोस्तों एनसीईआरटी के सिंधु घाटी सभ्यता से टोटल 42 सवालों को डिस्कस कर लिया दोस्तों। जो भी सवाल है दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट सवाल है। वीडियो दोस्तों 1-2-3 बार देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।